चिकित्सा विभाग का बड़ा एक्शन। प्रकरण में लिप्त लैब टेक्नीशियन किशन सहाय कटारिया को निलंबित किया है। एसीएस शुभराज सिंह के निर्देश पर निलंबन आदेश जारी किए गए। निलंबन काल के दौरान निदेशालय में रिपोर्ट करने के निर्देश और स्पष्ट साल से प्लाज्मा चोरी से जुड़ी बड़ी खबर। पूरे प्रकरण को लेकर चिकित्सा विभाग का एक्शन। प्रकरण में लिप्त लैब टेक्नीशियन करने के निर्देश दिए गए हैं। वेस्ट इंडिया ने प्रमुखता से उठाई थी आज ये खबर और इस पर एक बड़ा एक्शन होता हुआ। लेकिन सवाल यह कि जब प्लाज्मा चोरी से जुड़ी खबर कंफर्म हो चुकी है, मेरे सहयोगी विकास जुड़ गए हैं। विकास, क्योंकि गंभीर मामला है, मेरा सवाल यह कि इस तरीके की घटना में क्या सीधे नौकरी से बाहर नहीं किया जाता? क्योंकि सोचिए, खून के सौदागर हैं ये। देखिए विजेंद्र, ये जो पूरा प्रकरण था, ये प्रकरण आज प्रकाश में आया था। फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से इस पूरे मामले को उठाया है और उसके बाद में सरकार ने इसको प्रसंग ज्ञान लेकर के हाई लेवल पे इस पर डायरेक्शन दिए गए और उसी के तहत चिकित्सा विभाग ने जो लैब टेक्नीशियन था किशन सहाय कटारिया, उसको निलंबित करने के आदेश अभी देर रात को आदेश जारी किए गए, जिसमें उसको निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही उसके खिलाफ जांच इंक्वायरी जो है वो भी बढ़ा दी गई है। जेके लोन अस्पताल प्रशासन ने भी इस पूरे मामले में हाई लेवल जांच कमेटी का गठन किया है, जो कि इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। साथ में ये देखेगी कि आखिर क्या मामला था, कितने दिन से खेल चल रहा था। क्योंकि देखिए, सरकारी अस्पताल है और सरकारी अस्पताल में इस तरह से ब्लड बैंक के अंदर से प्लाज्मा की चोरी करना एक बहुत बड़ी बात है कि अस्पताल के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, इसका मतलब ये मान के चलेंगे। और आज जब इस पूरे मामला का हमने खुलासा किया, उसके बाद में अस्पताल प्रशासन ने भी माना है कि कल जब इस पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ था, कल जब इस पूरे प्रकरण में जो लैब टेक्नीशियन है उसको पकड़ा गया था, उस वक्त उसने इस बात को स्वीकारा कि वो खुद यहाँ से जो प्लाज्मा है उसको लेके जाता है यहाँ से और उसको निजी सेंटर देता है। और इसके बदले में जब उसमें कड़ाई से पड़ताल की गई तो उसने जो गाड़ी है वहां से थैली के अंदर से कुल 76 थैलियां जो है प्लाज्मा की निकाल के ला करके जो ब्लड बैंक है वहां जमा भी कराई है। और जब आप सोच सकते हैं कि एक बार के अंदर 76 प्लाज्मा की जो थैलियां हैं उसकी गाड़ी से बरामद की गई, तो कितने समय से खेल चल रहा था और उसके हौसले कैसे बुलंद थे। विजेंद्र, इस पूरे मामले में एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि जेके लोन अस्पताल के ठीक पास में एक निजी अस्पताल है और उस निजी अस्पताल का जो ब्लड बैंक है, उस ब्लड बैंक के अंदर इन लोगों की सीधी सेटिंग थी, या कह सकते हैं कि इन लोगों की वहां पर पार्टनरशिप थी, जिसके चलते यहाँ से ब्लड और ब्लड के और जो कंपोनेंट है उनको उन निजी अस्पताल के जो ब्लड बैंक है वहां ले जाया जाता था और वहां से उसके बदले में मरीजों से पैसे लिए जाते थे। जी अच्छा विकास, दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि एक प्लाज्मा की थैली को ये कितने में बेचता था, पहला सवाल। और क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए जरा कि एक प्लाज्मा की थैली को भरने के लिए ब्लड को कितनी बार सर्कुलेट करना पड़ता है, क्योंकि आम आदमी को पता होना चाहिए कि प्लाज्मा कितना महत्वपूर्ण है और पूरी प्रक्रिया क्या है। हाँ देखिए विजेंद्र, दो आपने सवाल किए। पहला सवाल ये कि प्लाज्मा कितने बेचता था। देखिए, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्योंकि इसमें पूरी जांच कमेटी गठित कर दी गई है और वो कमेटी इस बात पर डिसाइड करेगी कि आखिर ये पूरा कितने दिन से खेल चल रहा था। लेकिन अगर बात करें बेचने की, तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि कितने में प्लाज्मा को बेचता था, लेकिन बाजार के अंदर बात करें तो वहां पर जरूरत के हिसाब से प्लाज्मा का पैसा लिया जाता है। हालांकि सरकार ने हर चीज के ब्लड से जुड़े हुए हर कंपोनेंट के दर जो है वो निर्धारित कर रखी है, लेकिन जिस मरीज की जैसी जरूरत होती है, क्योंकि देखिए प्लाज्मा अत्यंत गंभीर श्रेणी के जो मरीज हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है प्लाज्मा की, उसी के एवज में मरीज की जिस तरह की दिक्कत होती थी, मरीज की जिस तरह की जरूरत होती है, उस हिसाब से निजी सेंटर से पैसे वसूले जाते हैं। तो इसका कोई कह सकते हैं निश्चित तौर पर कोई पैसा फिक्स नहीं है, लेकिन जिस तरह की जरूरत है उस हिसाब से उससे पैसा लिया जाता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी ब्लड बैंक
सरकारी बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल, और वहां पे अस्पताल के अंदर से ब्लड बैंक से प्लाज्मा की इस तरह से चोरी होना। और विजेंद्र, इसमें मैं आपको अपडेट कर दूं, प्लाज्मा इतना सेंसिटिव कंपोनेंट है जिसका जो प्रोक्योरमेंट है वो बहुत बड़ी चुनौती है। -80 टेम्परेचर पर प्लाज्मा को सिक्योर रखा जाता है, उससे कम टेम्परेचर होता है तो उसके खराब होने की रहती है। तो इसलिए इतना महत्वपूर्ण अवयव है, और साथ में उसको अगर सिक्योर रखने के लिए इतना व्यवस्था रखी जाती है, और उस बीच में उसका चोरी होना अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि क्या वहां पे मॉनिटरिंग हो रही थी। और ब्लड बैंक के अंदर इस तरह की लापरवाही हो सकता है कि ये तो सिर्फ अभी सामने आया है प्लाज्मा का, हो सकता है कि इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन हो तो ये भी खुलासा हो सकता है कि ब्लड भी कहीं इससे बाहर तो नहीं ले जाया जा रहा था, क्योंकि जब कोई आदमी प्लाज्मा यहाँ से लेके जा सकता है तो वो ब्लड भी यहाँ से लेके जा सकता है। जी बिल्कुल विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ब्लड बैंक में कार्यरत कर्मचारियों का जिस तरीके से गठजोड़, उस पर एक बड़ी कार्रवाई, और फर्स्ट इंडिया ने आज इस खबर